शांतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो आप सभी का स्वागत है आज के सुबह मंगल आरती के लेक्चर में। तो आज हम जपा टॉक्स फ्रॉम बेड एक लेक्चर लेंगे अपने जुलाई 9th लेटर पे। तो आज का जो लेक्चर है सुबह मंगल आरती का वो लेटर के ऊपर है, इन द जपा टॉक। गाइडेंस हम हमारे एकलव्य से ले सकते हैं। तो मेरे साथ बोलिए, तमाल कृष्ण उवाच। हैं प्रभु जी, आप सुबह लेटर पे क्लास ले रहे हो? लेटर पे? अरे प्रभु जी, भगवत गीता भागवतम इस पे क्लास लो ना। अरे प्रभु जी, आपको नहीं पता है हमारे शिक्षा गुरु ने क्या बोला है? क्या बोला है? शास्त्र जरूरी नहीं है, गुरु मुख पद्म वाक्या। जो गुरु बोलते हैं वही अंतिम है। तो गीता भागवतम पे लेक्चर क्यों करना? सीधे लेटर जो फाइनल ऑर्डर है उस पर लेक्चर होगा ना, क्योंकि वो फाइनल वर्ड्स है श्रील प्रभुपाद के। तो आज से सुबह जो मंगल आरती में जब भी हम लेक्चर लेंगे तो लेटर्स पर लेंगे। जुलाई 9th लेटर, May 28 लेटर, इस सब पे लेक्चर होगा। अरे प्रभु जी, तो पहले बताना चाहिए था ना। बताइए, मैं बाहर डिस्ट्रीब्यूशन करके आ गया गीता भागवतम की। अच्छा, कोई नहीं। अभी लेक्चर अटेंड कर लो, लेक्चर के बाद हम स्कोर बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमने किया है। तब तक के लिए आज क्लास में हम थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं ऋत्विकवाद के खिलाफ। तो डिवोटीज जो इस्कॉन के हैं या कोई और है, उन्हें पता होना चाहिए कि रियल साधु कौन है। अ रियल साधु ऑलवेज रिलाई ऑन द शास्त्रास। एक जो रियल साधु होता है वो हमेशा शास्त्र के वचनों पर ही अपना कोई वचन देता है। तो गुरु मुखा पद्मा वाक्या, ये बहुत फेमस एक हाफ कोटेड चीज़ है। अगर हम इसका ओरिजिनल देखें तो बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पर गुरु वंदना खत्म हो जाती है, एबे यस घोषुक त्रिभु वाना, पर इसके आगे भी है। और इसके आगे क्या है? साधु शास्त्र गुरु वाक्या हृदय करियो ऐक्या। साधु शास्त्र और गुरु तीनों के वाक्य को एक करना, ये नहीं सिर्फ गुरु मुखा पद्मा वाक्या। तो आधा आधा गुरु वंदना कोट करना, आधा आधा ये करना, ये अच्छा नहीं लगता है ना। खैर, बिंग द स्पिरिट सोल चैनल ने तो चैलेंज छोका ही था कि आई एम ओपन फॉर द चैलेंज, पर गिव कली का कोई आंसर नहीं आया। क्यों? कि गुरु मुखा पद्मा वाक्य, पर ये नीचे का पढ़ना नहीं है। गुरु शास्त्र साधु गुरु शास्त्र वाक्य तीनों एक क्या करिए, तीन को एक करना होता है। तो ये आधा आधा कोट करना ऋत्विकवादों की एक आदत सी हो गई है। तो श्रील प्रभुपाद क्या बोलते थे? टू जज सिद्धांता बेस्ड ऑन वेदांत एंड फोर संप्रदाय, नॉट इन्वेंट विम्सिकली बिकॉज ऑफ इमोशनल ट्रॉमा। क्या लिखा है? अ वैष्णव शुड स्टडी द कॉमेंट्रीज ऑन द वेदांत सूत्र written by the four sampradaya acharyas, namely Ramanujacharya, Madhvacharya, Vishnu Swami, Nimbarka. For this commentary are based upon the philosophy that the Lord is the master and all living entity are his eternal strengths, servants. तो चैतन्य चरितामृत अंत लीला 2.95 में ये बोला गया है। इसी के लिए बीइंग द स्पिरिट सोल आपके लिए एक दशश्लोकी बुक हरे कृष्णा। तो आप सभी दशश्लोकी बुक हमने इसीलिए लिखा है या उस पर कमेंट्री दी है, गौड़िया वैष्णव कमेंट्री। क्यों? क्योंकि ये प्रभुपाद जी का सपना था कि हमें डिफरेंट आचार्यों की किताबें पढ़नी चाहिए। चैतन्य चरितामृत के परपट में लिखा हुआ है। खैर, अब तो गिव कली जी यही बोलते गुरु मुखा पद्मा वाक्य, पर यहाँ जो गुरु की जो वाणी है उनके अनुसार वो तो ये है कि शास्त्रों को पढ़ो, सारे वैष्णवाचार्यों को पढ़ो,
देयर इज लिमिटलेस स्टॉक ऑफ वैदिक लिटरेचर एंड वन शुड स्टडी दिस। भगवद गीता 17.15 का परपट। So it is required. We have got so many treasure house of knowledge. They should be, each and every book should be at least Vaishnava literature. Bhagavata literature should be translated in English and distributed all over the world. तो प्रभुपाद जी कह रहे जितने भी वैष्णव लिटरेचर है सबको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाए, उसका प्रचार किया जाए। दैट इज लोकानाम हिताकारिनो टू बेनिफिट द होल ह्यूमन सोसाइटी, not to remain crippled within a boundary. That is not a Brahmanism, that is not Vaishnavism. तो वैष्णविज्म नहीं है कि अपने संप्रदाय के अंदर घुस के रह गए, संप्रदाय में भी एक आचार्य के अंदर घुस के रह गए। क्योंकि आप मेरे जितने वीडियो देखोगे यहाँ मैंने षट गोस्वामी में से जो जीव गोस्वामी है उनके संदर्भों के आधार पर इनके सारे सिद्धांत का खतरनाक खंडन करके रख चुका हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद की वाणी को मानना, उनकी भी वाणी को आधा मानना, गुरु वंदना को आधा मानना, 10वां नहीं पढ़ना, 10वां जो पैराग्राफ है साधु शास्त्र गुरु तीनों को एक मानना है। तो ये मूर्ख बना रहे हैं ऋत्विक सबको, मूर्ख। हर लेटर का शास्त्रार्थ तो कर नहीं सकते, लेटरार्थ करते हैं। तो लेटर के ऊपर का दिखा देंगे 2-4 लाइन जो आपके फेवर में दिखता है पर असलियत में होता नहीं है, और उसी से बोलेंगे देखो हो गया। ऊपर से श्रीमद् भागवतम के इंट्रोडक्शन में भी अगर आप देखोगे कि मैनी डिवोटीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य लाइक वृंदावन दास ठाकुर, श्री लोचन दास ठाकुर, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो क्या लिखा हुआ है? एंड इज लेटर एज विद इन 200 ईयर्स श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण जी, श्यामानंद प्रभु जी, तो and many other great and renowned scholars and devotees of Lord have prepared voluminous books and literature onto the life and prospect of the Lord. Such literature are all based on Shastra like Ved, Puran, Upanishad, Ramayana, Mahabharata. They are unique in composition and unrivaled in presentation, and they are full of transcendental knowledge. Unfortunately, the people of the world are still ignorant of them. तो गिव कली है जी, गिव कली आपके कारण ही आपके जो ऋत्विकवादी जो डिवोटीज है वो इग्नोरेंट रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रोपेगेंडा है गुरु मुखा परमा वाक्य आधा आधा दिखाना, ये साधु शास्त्र गुरु 3 का 1 का नहीं दिखाना आपको। तो ये जो आधा आधा प्रोपेगेंडा, आधा आधा लेटरार्थ करना, शास्त्रार्थ नहीं करना, शास्त्र को सेंटर में नहीं रखना, ये दर्शाता है कि आप कितने बड़े पाखंडी हो। यहाँ लिखा है कि कितने सारे आचार्यों ने भागवतों पे कमेंट्री की। सीरियस स्टूडेंट वुड लाइक टू अटेम्प्ट टू गो थ्रू देम टू बेटर रिलीज द ट्रांसडेंटल मैसेज। और देखिए लेटरार्थ भी करना है तो लेटर में क्या लिखा है मॉन्ट्रियल 12 जून 1968 में कि सो माई अबव स्टूडेंट्स हैव बीन सेंट टू इंडिया स्पेसिफिकली टू स्टडी द बंगाली, संस्कृत, हिंदी लैंग्वेज because we have to present the world so many English translated authentic literatures on Vaishnavism. Some of my books are being printed in Japan and some of them have been accepted. तो यहाँ बार बार देखें कि प्रभुपाद अनेक किताबें शास्त्रों को छापना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे मानवता का कल्याण करने के लिए। प्योर डिवोटीज हैव प्रिपेयर्ड मैनी बुक्स ऑफ नॉलेज। यहाँ पे देखिए दोज हु आर सीरियस अबाउट रेजिंग हिमसेल्फ टू द स्टैंडर्ड ऑफ प्योर भक्ति और द लॉर्ड मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दोज लिटरेचर। फिर क्या है मध्य लीला में वर्क शुड बी कंसल्टेड आर्शिल जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ। भाई देख लो तत्व संदर्भ का नाम आ रहा है। यह तत्व संदर्भ पर कल ही मैंने बुक बना के इनका खंडन किया था। खैर छोड़ो, वो तो प्रभुपाद के जो परपट से अब तो उनको भी नहीं मानेंगे, बुक्स भी नहीं मानेंगे। अब तो खाली लेटरार्थ होगा, लेटरार्थ लेटर ही माना जाएगा। उसमें भी सिर्फ 9 जुलाई का लेटर तमल कृष्ण गोस्वामी वाचा किया जाएगा हर इनके मॉर्निंग प्रोग्राम में और इवनिंग प्रोग्राम के लेक्चर्स में। देखिए सनातन गोस्वामी प्रभु
इस सब के बारे में लिखा जा रहा है कि शी कैन ट्राई जीव गोस्वामी संदर्भ दैट विल अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन यू मे एंगेज इन ट्रांसलेटिंग, कि जीव गोस्वामी की किताबों को ट्रांसलेट करो, प्रोपाट बोल रहे। और यहाँ जीव गोस्वामी के संदर्भों का खुलेआम खंडन गिव कली कर ही रहा है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था। तो हरे कृष्णा। तो आप सभी का बिंग हम क्या कर सकते गिव कली का, बताइए। सिमिलरली अदर फॉर डिवोटीज थिंक दैट स्टडिंग बुक्स ऑफ प्रीवियस आचार्य इज अनएडवाइजेबल लाइक नॉट स्टडिंग ड्राई एम्पिरिकल फिलॉसफी, but Srila Jeev Goswami, following the previous Acharya, has inculcated the conclusion of scripture in these 6 called Sat Sandarbh. False devotee who have very little knowledge of such conclusion fail to achieve pure devotion. ये देख लीजिए, जीव गोस्वामी के संदर्भों को नहीं मानते हैं जो मूर्ख फॉल्स डिवोटी। ये देखिए, फॉल्स डिवोटी, जो ऋत्विक वालों के लिए यहाँ प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, फॉल्स डिवोटी। दे फेल टू अचीव प्योर डिवोशन। जो प्योर डिवोशन नहीं पा पाते वही आरोप लगाते हैं कि प्रभुपाद के जो जितने भी शिष्य हैं सब प्योर डिवोटी नहीं है, सब गुरु बनने लायक नहीं है। तो कौन गुरु बनने लायक है? सेल्फ अपॉइंटेड शिक्षा गुरुज, रास्कल्स, रास्कल ऋत्विक। हैं जी ऋत्विक, पढ़ रहे हो? फेल टू अचीव प्योर डिवोशन, थोड़ा आँख गरा के पढ़ लो। अब ये देखो, परमाहंस श्रील प्रभुपाद, आई रिमेंबर आई वंस हियर द टेप वेयर यू टोल्ड दैट वी शुड नॉट ट्राई टू रीड द बुक्स ऑफ प्रीवियस आचार्य। मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो सत्य संदर्भ में जीव गोस्वामी ने गुरु तत्व के बारे में क्लियर कर दिया है, कब गुरु बनाना है, कब नहीं बनाना है, फॉल डाउन होने के बाद क्या करना है, सब क्लियर कर दिया है। अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण सब क्लियर कर दिया है। तो प्रीवियस आचार्यों के बुक्स क्या मान्य नहीं है? ये फेक प्रभुपाद की संप्रदाय में जो ऋत्विकवाद, ये फेक गिव कली बनाना चाह रहे हैं, और ऐसे तमाम जो ऋत्विक्स है। प्रभुपाद क्या बोले? नो यू शुड रीड। आप प्रीवियस आचार्य की किताब पढ़ो। मॉर्निंग वॉक मैं तेरा में क्या 1975 पढ़ कि he didn't want the devotees going to Gaudiya Math, but there is nothing wrong with the idea of studying the previous Acharya book. आप previous आचार्य के बुक पढ़ सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि वेदा मीन्स उपनिषद, अथर्ववेदा देयर इज क्लियर मेंशन कि देवकी नंदन सुता कृष्ण गोपाल तापने, देयर इज क्लियर वी हैव टू स्टडी दिस वेदिक लिटरेचर। जीव गोस्वामी, यू स्टडी और नॉट स्टडी, यू स्टडी और नॉट स्टडी, इफ यू आर फिक्स्ड अप इन योर पॉइंट दैट विल हेल्प यू, दैट्स ऑल। बट इफ यू स्टडी मोर दैट इज गुड। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जीव गोस्वामी को पढ़ेंगे या ऑल लिटरेचर्स पढ़ेंगे तो हम डिवोशन में ज़्यादा अच्छे से फिक्स हो सकते हैं। लंदन जुलाई 16, 1973। फिर क्या लिखा है? वी हैव इमेंस लिटरेचर स्पेशली द गौड़िया संप्रदाय, द वैष्णव सेक्ट, दिस शुड बी प्रेजेंटेड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। कि वैष्णव सेक्ट के जितने भी किताबें उनसे पढ़ना भी है, प्रेजेंट भी करना है सारे में। कि वेदांत कमेंट्री बाय वैष्णवाचार्य लाइक रामानुज, मध्व, बलदेव, श्रीधर स्वामी एक्सेट्रा ऑल कैन बी प्रेजेंटेड सक्सेसफुली। कि रामानुजा, मध्वाचार्य, ये सब की जो किताबें हैं उसको हमें रिप्रेजेंट करना है, पढ़ना है। पर यहाँ पर जो गिव कली है, गिव कली तो हमारा डिबेट तो एक्सेप्ट कर नहीं रहे, और यहाँ खुलेआम मध्व संप्रदाय ने कॉन्फ्रेंस करके इनको धो चुका है। जनवरी 9, 1999 में बोल दिया है कि अप्रमाणिक धारा है ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की, जहाँ लिविंग गुरु को नहीं माना जा रहा है। तो मानोगे? है गिव कली मानोगे? मध्वाचार्य की सिद्धांत को मानोगे? जीव गोस्वामी के सिद्धांत को मानोगे? किसी प्रभुपाद करते रहोगे सेंटिमेंट जगाने के लिए, नौटंकी हैं जी, सिर्फ झूठ बोलने के लिए?
लोगों को ठगने के लिए ये करते रहोगे कि नहीं 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 नहीं, नहीं सिर्फ हम प्रभुपाद को माने, गुरु मुखा पद्म वाक्य, गुरु मुखा पद्म वाक्य, गुरु मुखा पद्म वाक्य। अरे भाई बचपन की लोरी नहीं सुनाई जा रही ना, जिसको तुमने याद कर दिया है, उसके आगे कुछ पता नहीं है तुमको। यहाँ क्या लिखा है? साधु शास्त्र गुरु वाक्य, तीनों को एक करना होता है। गुरु मुख्य पद्म वाक्य, गुरु मुख्य पद्म वाक्य। अरे लोरी जैसा मत याद करो उसको, ठीक है। रामानुज, मध्व, बलदेव, श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, सारे किताबों को पढ़ना है, उसे प्रेजेंट करना है। कैसे कर पाओगे प्रेजेंट तुम? गिव कली कैसे कर पाओगे प्रेजेंट जब तुम मानोगे ही नहीं, उनके आचार्यों की बात को मानोगे नहीं, शास्त्र को मानोगे ही नहीं। प्रभुपाद का नाम खराब कर दोगे तुम, समझ रहे हो? बेशरम। लेटर डिस्ट्रीब्यूट करो, लेटर पर मॉर्निंग और इवनिंग क्लास लो। भागवत और भगवत गीता बेच दो अपने मंदिर से, समझ रहे हो? पाखंडी, समझो। बिंग द स्पिरिट सोल चैनल पर आए हो, खंडन होगा तुम्हारा, टेंशन मत लो इसका। अब क्या है कि क्या हम एसोसिएट कर सकते हैं प्रभुपाद जी के द्वारा थ्रू बुक्स और फिजिकल? तो इंडियन लेडी क्या पूछती है? हाउ डज वन कॉन्टैक्ट ए स्पिरिचुअल मास्टर? थ्रू बुक कैन यू कॉन्टैक्ट ए स्पिरिचुअल मास्टर? प्रभुपाद, नो यू हैव टू एसोसिएट। श्याम सुंदर, कैन यू एसोसिएट थ्रू बुक? सी आस्क्ड। प्रभुपाद, यस, आप बुक से एसोसिएट कर सकते हो। एंड ऑल्सो पर्सनल, देखो, एंड ऑल्सो पर्सनल, बिकॉज वेन यू मेक ए स्पिरिचुअल मास्टर यू हैव गॉट पर्सनल टच। ये देख लीजिए, पर्सनल टच है जी। पर्सनल तुमको है जी मिला किसी से? प्रभुपाद जी तो है जी नहीं बोला होगा, पर तुमने है जी बोलना शुरू कर दिया, बिकॉज आपको पर्सनल टच नहीं मिला प्रभुपाद से। आपने प्रभुपाद आपको शिष्य स्वीकार किए नहीं किए इसका कंफर्मेशन आपको मिला नहीं मिला ना है जी? तो बस खड़ा कर दिया कि इंस्टीट्यूट गिफ्ट कली के नाम से, और कली का प्रचार प्रसार कर ही रहे हो तुम जोरों शोरों से। शर्म लाज तो रह नहीं गई है, प्रभुपाद के सिद्धांत को बेच खाया है तुमने। नॉट दैट इन एयर यू मेक अ स्पिरिचुअल मास्टर, हवे में तुमको स्पिरिचुअल मास्टर नहीं बनाना आता है। यू मेक अ स्पिरिचुअल मास्टर कॉन्क्रीट। एज सुन एज यू मेक अ स्पिरिचुअल मास्टर यू शुड बी इंक्विजिटिव। ये देख लीजिए, यू हैव गॉट पर्सनल टच। एयर में नहीं बनाना स्पिरिचुअल मास्टर, एयर में बोलो। और पंचभूतों में एयर आता है और मिट्टी भी आता है, तो मिट्टी का वो एक प्रभुपाद का मूर्ति बना के आप नहीं कर सकते, डीडी बना के उनसे इनिशिएशन नहीं ले सकते हो। यू शुड हैव टू गेट अ पर्सनल टच। बुक्स के साथ भी एसोसिएट करना, पर्सनल भी एसोसिएट करना। मानोगे? नहीं मानोगे ना, प्रभुपाद को भी नहीं मानोगे, प्रीवियस आचार्य को तो नहीं मान रहे हो, जीव गोस्वामी के सट संदर्भ को तो नहीं मान रहे हो, मध्वाचार्य का ये संप्रदाय का कॉन्फ्रेंस भी तुम नहीं मानोगे। हैं जी? डिबेट स्वीकार करोगे? नहीं करोगे ना, पाखंड फैलाना ना तुम्हें। गिव कली, आओ विंग द स्पिरिट सोल चैनल पर आए हो ना, तो थोड़ा आराम से बैठ जाओ, टेंशन मत लो। आप देखिए, जो बड़ा बोलते हैं ना कि गुरु बनने लायक हो कि नहीं, गुरु बनने लायक नहीं है, वेयर इज द ऑर्डर, वेयर इज द ऑर्डर? इवन फॉर शिक्षा गुरु यू नीड ऑर्डर, वेयर इज द ऑर्डर? यू कैन बिकम शिक्षा गुरु ओनली ऑन द ऑर्डर ऑफ गुरु। रूम कन्वर्सेशन May 30, 1976। Prabhupada, well, everyone is engaged to become शिक्षा गुरु, but one should become perfect. Perfect होके ही शिक्षा गुरु बना जाता है। The attempt is what is called probationer. When probationary period is finished, then he is naturally, automatically bona fide guru. Not in the probationary period. That's immature attempt. That will failure. Amar Agya, Chaitanya Mahaprabhu said, by my order. So all my disciples are expected to become Diksha Guru on my order. To become Shiksha Guru on my order, not by his own order. शिक्षा गुरु बनने के लिए भी प्रभुपाद का ऑर्डर चाहिए। है जी? मिला ऑर्डर? हाईकोर्ट से मिला? PIL फाइल करोगे ना मिस्टर? हैं जी, PIL फाइल करना चाहते हो तो हैं जी में जो तुम जज से हैं जी बुलवाना चाहते हो, तो तुम्हें प्रभुपाद ने बोला कि बन जाओ शिक्षा गुरु। अब इसके गिव कली के वेबसाइट पे जाए, ये देखिए, अबाउट अस में जाए, आवर दीक्षा गुरु, ठीक है, भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, चलो ठीक है। आवर शिक्षा गुरु, देखो
वृंदावन चंद्र दास अपने आप को स्वयं शिक्षा गुरु घोषित कर दिया है। प्रभुपाद क्या बोले कि बाय माय आज्ञा यू कैन बिकम ए शिक्षा गुरु। वेयर इज द ऑर्डर ऑफ बिकमिंग शिक्षा गुरु मिस्टर वृंदावन दास चंद्र गिव कली? है जी, मिला ऑर्डर। शर्म आती है झूठ बोलने पर? सारे लोगों को ठग रहे हो, शर्म आई? कहाँ ले जाना चाहते हो लोगों को? और देखिए, श्रील प्रभुपाद गेव एवरीथिंग इन हिज बुक। तो गौरीदास पंडित जो सेक्रेटरी है तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज को, क्या बोले? प्रभुपाद क्या बोलते हैं अपने मेमोरीज में, क्या बताए? वाट एवर आई हैव टू स्पीक आई हैव स्पोकन इन माई बुक। जो भी मुझे कहना था मैंने अपने किताबों में कह दिया, ये नहीं कि लेटर में कह दिया। हैं जी, ये दिखाया था ना इस वीडियो में, इसमें दिखाया था। हरे कृष्णा। आप अगर इस वीडियो में जाओगे तो इस वीडियो में हमने दिखाया था कि गौरीदास पंडित का क्या कहना था, कि प्रभुपाद जी को जो कहना था उन्होंने अपनी किताबों में कह दिया। तो इनके पास शिक्षा गुरु बनने का ऑर्डर नहीं है। ये जीव गोस्वामी, सठ गोस्वामी, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य किन्हीं की भी फिलॉसफी नहीं मानना चाहते हैं। एकलव्य 2.0 है जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने बोला है इनको अपनी किताबों में। किसी का ऑर्डर नहीं मानना चाहते, सिर्फ प्रभुपाद 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 करते रहेंगे। ऐसे बच्चे चॉकलेट 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 करते रहते हैं। बस एक प्रभुपाद का ये अवलंबन लेके पाखंड फैलाए जा रहे, कलयुग का प्रचार किए जा रहे हैं। और प्रभुपाद को भी पूरा नहीं मानते। प्रभुपाद तो बोल रहे प्रीवियस आचार्य को मानने, ये थोड़ी मान रहे। इनको बीइंग द स्पिरिट सोल ने बोला कि हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करो, बस इतना तुम्हारा कंडीशन है कि तुम अपने आप को मध्व संप्रदाय से अलग बता दो, क्योंकि तुम सिर्फ प्रभुपाद को मानते हो। गुरु मुख पद्मा वाक्य। अब जिस किताब से, जिस भजन से तुम कोट करना चाहते हो, वहाँ क्या लिखा है? साधु शास्त्र गुरु वाक्य तीनों तृतीय करियो एक किया, तीनों को एक करना है। वो तो मानोगे नहीं, आज तक देखा ही नहीं होगा ना तुमने। तो ये तो तुम्हारा पाखंड है मिस्टर हैं जी, और सारे ऋत्विक्स का यही पाखंड है। आधा आधा शास्त्र दिखाएंगे। खैर छोड़ो, अब शास्त्र की तो बात छोड़ो, लेटर दिखाते हैं, लेटरार्थ करना चाहते हैं। ये सारे ऋत्विक भाइयों से, पाखंडियों से यही मेरा अनुरोध है कि आप मॉर्निंग प्रोग्राम और इवनिंग प्रोग्राम में भगवत गीता भागवतम मत पढ़ो। तुम सिर्फ लेटर पर क्लास लो, लेटर डिस्ट्रीब्यूट करो, लेटर का प्रचार प्रसार करो, बुक को बंद कर दो, क्योंकि तुम उसके लायक हो नहीं। शूद्रों को ऐसे भी किताब पढ़ने का अधिकार होना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। जाते जाते सबसे यही अनुरोध करना चाहूँगा, जैसे कि हमने बहुत सारे कोट्स दिखाए कि सारे वैष्णवाचार्यों का लिटरेचर को प्रभुपाद चाहते थे सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करें, उस पर ट्रांसलेशन हो। तो उसी के रिलेटेड आप सबसे हम अनुरोध करेंगे कि हमारी जो किताब है 10 श्लोकी, जिस पे गौड़िया वैष्णव कमेंट्री हमने देने का प्रयास किया है, कृपया इसे खरीद के इसको पढ़े और इसको और बढ़ावा दे ऐसी पुस्तकों को सोसाइटी में आने के लिए। हरे कृष्णा।